अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, हर बुरी नज़र से और हासिन से महफूज रखें, आमीन सुमा आमीन। तो जी ये मेरा नेक्स्ट व्लॉग मैंने स्टार्ट किया अपनी, जो आपको पता है लास्ट व्लॉग में मैंने सेटिंग चेंज की थी ना रूम की, तो फाइनल लुक मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से नहीं दिखा पाई थी उसकी ना। तो खैर अभी भी मैं बिल्कुल अच्छे से तो नहीं दिखा पा रही थी, क्योंकि ये इफ्तारी के बाद का टाइम था और रोज़ा खोल कर अभी बैठे ही थे और बर्तन वगैरह वाश करके थोड़ी बहुत समेटा, ऐसे ही बाकी जो है थोड़ा मैस आपको रूम में नज़र आ ही रहा होगा ना। तो मैंने कहा कि चलो एक दफ़ा ना मैं इस तरह निकाल देती हूँ, क्योंकि कुछ कमेंट्स आए थे कि नौरीन पहले वाली सेटिंग अच्छी थी, कुछ कह रहे थे कि नहीं अब वाली सेटिंग अच्छी है। तो मतलब मिले जुले हुए कमेंट्स जो थे ना वो आए थे। तो खैर आगे चलकर मैं बताती हूँ हुआ क्या था यहाँ पे। तो आपको मैंने ये रूम की सेटिंग दिखा दी। दूसरा मुझे कुछ और कमेंट्स आ रहे थे, वो ये कि नौरीन इतने मैले पानी में पर्दे डाल दिए, तो पर्दों ने साफ़ क्या होना है, पर्दे तो और भी ज़्यादा गंदे हो जाएंगे। तो मैं आपको बता दूँ कि पानी की मैला नहीं था, पानी का जो कलर था ना वो चेंज हो गया था। मेरे ख्याल में वो यूनिफॉर्म डाला था, तो उसकी वजह से आपको पता है शर्ट्स को नील वगैरह लगा होता है या क्या था, पानी मैला हो तो आपको पता है वो अलग ही नज़र आ रहा होता है, काला काला सा। तो इसका कलर चेंज हो गया था पानी का। खैर उसके अलावा मैंने पर्दे भी आपको एक दफ़ा करीब से करके मैंने कहा दिखा दूँ आपको कि पर्दों के कलर को बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, पर्दे साफ़ हो गए थे। बल्कि जो इसके ऊपर दाग धब्बे लगे थे, आपको पता है बच्चे हाथ लगा देते हैं, और थोड़ा बहुत जो मैल थी उसकी वो सारी उतर गई थी। बहुत ही अच्छे से पर्दे जो हैं वो साफ़ हो गए थे। और अब आना था समीना ने इसके बाद, क्योंकि उसने कपड़े प्रेस करने थे। कुछ कपड़े वो कल प्रेस करके चलेगी थी, कुछ कपड़े जो हैं वो आज प्रेस करेगी। तो वो भी आई, तो उससे भी पूछते हैं रूम की जो सेटिंग है वो कैसी लग रही है। समीना सेटिंग कैसी लगी कमरे की? पहले वाली सही थी या ये वाली? नहीं, ये वाली अच्छी है। कुछ कमेंट्स आए मुझे, ये कह रहे हैं कि जो पहले वाली थी ना वो अच्छी लग रही थी। नहीं माशाल्लाह, ये तो बहुत प्यारी लग रही है। सही लग रहा है। बेड टेढ़ा आया हुआ है, बेड टेढ़ा आया हुआ है। टेढ़ा हो गया बेड। वहाँ पे रखा था ना बीच में, अच्छा नहीं लग रहा। तो अफ्तारी के बाद जो है वो, अफ्तारी से बल्कि थोड़ी देर पहले ही समीना मेरे ख्याल में आ गई थी, और वो फिर कपड़े प्रेस करने लग गई थी। तो उसे क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े जो है ना वो इकट्ठे हुए हुए थे। मारिया के पास असल में थोड़ा टाइम नहीं बन रहा था कि वो कपड़े प्रेस करते, उसके बच्चे घर पे होते थे और उसकी भाभी भी गाँव चली गई है जो कि उसके पास होती थी। तो खैर इसलिए उसके बच्चे फिर घर में अकेले होते हैं तो वो जल्दी चली जाती है, तो इसलिए कपड़े प्रेस नहीं कर पा रही थी। तो समीना ने कहा कि चलो मैं कपड़े प्रेस कर देती हूँ। तो बस उसी ने कपड़े जो हैं वो कुछ आधे इस्त्री कर दिए, कुछ जो है उससे मैंने कहा कि उठा दो, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। तो वो अभी भी लगी हुई थी, नहीं आप ये एक सूट और कर देती हूँ, एक सूट और कर देती हूँ। तो मैंने कहा 10:30 हो गए हैं, तो तुम्हें घर पहुँचते पहुँचते भी 11 बज जाएंगे, तो तुम चली जाओ ना। तो खैर फिर उसने कहा कि चलें ठीक है आप ही, मैं ये वाले सारे उठा देती हूँ, बाकी जो है कोशिश करूँगी कल आऊँगी तो कल मैं फिर कर दूँगी। तो बस वो कपड़े फिर प्रेस करके चली गई थी। तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, सुबह का टाइम है, तो मुझे अब ये सारे कपड़े अलमारी में सेट करके लगाने थे। तो बस थोड़ा सा काम शुरू किया, तो बस फिर कुछ ना पूछें कि अलमारी पूरी जो है वो, क्योंकि तकरीबन 1 साल ही हो गया ना मैंने किसी काम को इतना डीपली जो है ना वो हाथ नहीं लगाया था। पहले आपको पता है इरमिशी मेरे साथ थी, फिर समीना आ गई, और उसके बाद फिर ये मोहम्मद आया था। तो फिर उसके बाद मैं बिल्कुल कुछ नहीं कर पाई, शादी में चली गई। शादी में आने के बाद जो है ना, अभी एक तकरीबन रमज़ान आ गया था, रमज़ान में ही अब मैं जो है ना वो कहीं जिस चीज़ को हाथ लगा रही हूँ उसको क्लीन कर रही हूँ, और बस यही सोच रही हूँ कि यार साल ही तकरीबन हो गया है, मैंने इन चीज़ों को सही तरह से साफ़ नहीं किया, सेट नहीं किया, अपनी जगह पे नहीं रखा। तो खैर आपको पता है ना कि मतलब कि करना ही पड़ता है ना आपको खुद, जब तक आप हाथ नहीं लगाते हैं तो जब तक चीज़ें आपकी जो है ना वो उस तरह से जो है वो क्लीन और सेट नहीं होती हैं। तो बस यही समझ लें कि हेल्पर्स जो होती हैं, हाउस हेल्पर, उनकी सिर्फ हेल्प होती है, बाकी जो हर चीज़ को तरीके से रखना, उठाना, साफ़ करना, वो मेरे ख्याल में ज़्यादा आप खुद ही कर रहे होते हो। तो खैर आज जैसे ही मैंने अलमारी खोलकर सेट करनी है, कुछ अलमारी जो है ना वो इस तरफ सीधी की ना, तो उसके डोर जो है ना वो ठीक तरह से ओपन हो रहे थे, आगे काफ़ी स्पेस भी था, जिसकी वजह से ये देखें मोहम्मद हुसैन साहब आ गए स्कूल से। कैसा रहा आज का दिन? बहुत अच्छा। अच्छा रहा था? अच्छा। पढ़ाई कैसी थी? अच्छी, बहुत अच्छी। मुझे स्टार भी मिले तो कहाँ मिले? कॉपी पे मैंने अच्छा काम किया था, डायरी भी अच्छी लिखी। शाबाश। चलो अब जल्दी से फ्रेश हो जाएं, आप कपड़े शपड़े यस चेंज कर मामा। लें, ठीक है? यस। तो जी हुसैन आ गया था, इसलिए मेरी बात वहाँ पे रह गई थी। तो मैं भी आपको बता दूँ कि जैसी ये अलमारी हम लोगों ने बेड के साइड पे रखी हुई थी ना, तो उसके बीच में स्पेस नहीं था। आप लोगों ने भी देखा होगा जब बेड के साथ अलमारी थी ना, अब सामने आ गई तो इसके आगे काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, तो जिसकी वजह से दरवाजे भी अच्छे से इसके खुल रहे थे। जब दरवाजे अच्छे से अलमारी के खुलते हैं ना, तो आपको नज़र आता है कि उसमें क्या पड़ा हुआ है क्या नहीं, और दिल भी करता है कि अब आगे काफ़ी स्पेस है तो आप बैठ के ईजिली जो है ना वो अलमारी सेट कर लें। तो खैर मेरे साथ भी यही हुआ था कि आज जैसे ही अलमारी की साइड चेंज की थी, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि आज इसको बैठ के सारी सेट कर लेती हूँ। कुछ आपके भाई
भाई के कपड़े मुझे लगाने थे, बस वो लगाने बैठी तो हाथ लगाया तो पूरी अलमारी मैंने सेट कर दी थी। है यहाँ पे कुछ इतने पुराने पुराने पर्स भी पड़े थे। ये मेरी शादी की फ़ोटो है जो कि मैं अभी आपको दिखा रही थी, लेकिन मैंने सही से इसलिए नहीं दिखाई कि आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोग मेरी शादी की तस्वीरें देखना चाहते हैं तो मैं किसी व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन आप लोगों ने फिर हंसना नहीं है, मजाक नहीं उड़ाना है, क्योंकि बहुत ही सादा सिंपल सी हमारी शादी हुई थी। यहाँ से मेरे ससुराल वाले एंगेजमेंट के लिए गए थे, लेकिन एंगेजमेंट के बाद जो है ना वो बस किसके कहने पे निकाह किया, शादी हुई है, वो सब चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह फिर उसी ब्लॉग में बताऊंगी अगर आप लोग कमेंट करेंगे मुझे तो। खैर मैं फिर शेयर करूँगी, लेकिन आप लोगों ने मजाक बिल्कुल नहीं उड़ाना, ठीक है ना। ये शर्त में मैं आपके साथ तस्वीरें शेयर करूँगी। तो बच्चे यहाँ पे मैं अब साथ साथ तस्वीरें रख भी रही थी, साफ़ भी कर रही थी। इतनी मट्टी पड़ी हुई थी ना इन चीज़ों के ऊपर, यकीन करें। ऊपर से ना फिर मारिया पास खड़ी हुई थी, मारिया कह रही कि आप ही मुझे भी तस्वीरें दिखाएं। मैंने कहा कि ये लो तुम भी देख लो। फिर वो भी कुछ तस्वीरें देखती गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हैंड बैग थे ये जर्मनी से जो है ना वो मेरे बहनोई लेकर आए थे, वो भी ऐसे ही पड़ा हुआ था। दूसरे वाले बैग भी ऐसे ही पड़े थे। फिर मैं सोच रही थी कि इनको कैसे रखूँ ना, तो बस फिर ये किसी सूट का बैग सामने मुझे नज़र आया तो मैंने इसी को खोला, इसमें से हैंगर निकाला, इसमें मैंने अपने सारे बैग डाले, जिप लगाकर मैंने कहा कि बस इसमें रख देती हूँ। अब कम से कम इस पर मट्टी तो नहीं पड़ेगी ना, बैग में यूज़ करूँ या नहीं करूँ, लेकिन इन पर मट्टी नहीं पड़ेगी। यही वजह जिसकी वजह से मैं ज़्यादा ना इन्वेस्ट नहीं करती हूँ उन चीज़ों पर, क्योंकि मैं इतना आना जाना मेरा कहीं भी नहीं होता है। तो फिर बैग भी ऐसे ही पड़े रहते हैं, ड्रेसेस भी ऐसे ही पड़े रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें होने के बाद ना। अच्छा दूसरी साइड पर ये देखें, मुझे पता ही नहीं कि ये कब की आसिफ की शर्ट्स जो है ना वो ली हुई हैं और ऐसे ही डब्बों में पैक पड़ी हुई। और मैं, आप यकीन करेंगे, मैं ये सोच रही थी कि ये डब्बे हाली पड़े हुए इसमें ना, तो इसलिए मैंने कभी इन डब्बों को खोला ही नहीं, देखा ही नहीं। लेकिन आज मैंने जब खोला तो देखा उसमें पता नहीं कब से शादी पे भी होकर आ गए हैं, ये शर्ट्स ऐसे ही पड़ी हुई हैं। तो पहले देख लेती तो शायद इसमें से कुछ शर्ट्स जो थी ना वो यूज़ हो जानी थी। है यहाँ पे भी मट्टी बहुत ज़्यादा थी। और ये मेरे जो कपड़े जितने हैं ना, ये देखिए इसमें भी आसिफ के कपड़े निकल रहे थे। तो मैं सोच रही थी कि ज़्यादा कपड़े तो ऐसे लग रहे हैं आसिफ के, मेरे तो इतने कपड़े है ही नहीं है। लेकिन मेरे कपड़े मैंने ज़्यादा अपने छुपा के रखे हुए हैं। वो नीचे आप देख सकते हैं जो कि मैंने बैग दराज से मंगवाए थे ना, उनमें कुछ है, कुछ सेंटर वाली अलमारी में मैंने सारे रखे थे। बस सारी अलमारी जो है ऑलमोस्ट वो सेट हो चुकी हुई है, सारी अच्छे से क्लीनिंग हो गई थी, मट्टी वट्टी निकल गई थी, साफ़ हो गई थी। अभी आ गए थे आसिफ, तो आसिफ को मैं दिखाई थी कि आसिफ देखे मैंने सारी अलमारी सेट कर दी है। तो बस मुझे आसिफ को अलमारी दिखाने थे और आसिफ को याद आ गया रात वाला सीन ना, कि रात तकरीबन 2-2:30 बजे हमारी ना लड़ाई शुरू होगी इस बात से, क्योंकि एक तो आपको पता है कि ऊपर का घर है हमारा टॉप फ्लोर पे ना, उस वजह से हमारी छतें भी गर्म होती हैं, दीवारें भी गर्म होती हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो एसी भी ऐसा लगता है कि काम नहीं कर रहे होते। तो बेड मैंने सेंटर में कर दिया था, एसी थोड़ा सा बेड से दूर चला गया था। तो कूलिंग तो वैसे सारे कमरे में हो जाती है, लेकिन आपको पता है जब तक कूलिंग मुँह पर ना पड़े ना तो नींद भी नहीं आती और सुकून भी नहीं आता। तो खैर इस वजह से आसिफ की रात नींद जो थी ना वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई, जिसकी वजह से आसिफ भी बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। और आसिफ ने तो बिस्तर लगा लिया था अपना, नीचे जो स्पेस नज़र आ रहा है ना आपको, यहाँ पे बिस्तर लगा लिया। तो अगले दिन जैसे ही मैंने अलमारी दिखाई ना, बस आसिफ ने फिर उठ के वो सारी सेटिंग कहा कि वैसे ही करो जैसी पहले थी, सारी चीज़ें। यकीन करें है जिन्होंने कहा था ना नूरीन अब वाली सेटिंग अच्छी नहीं लग रही, पहले वाली सेटिंग अच्छी लग रही थी, तो उनके लिए तो ये खुशखबरी है, समझ लें कि भी सेटिंग चेंज होने जा रही है। और जिन्होंने कहा था कि भाई ये वाली सेटिंग अच्छी लग रही है, उनके साथ साथ मेरा भी दिल टूट गया, क्योंकि मुझे भी ये वाली सेटिंग वाकई में अच्छी लग रही थी। हाँ स्पेस थोड़ा कम हो गया था रूम में, जैसे खुला खुला था वो नहीं रहा था, लेकिन ये था कि एकदम लुक चेंज हो गई थी पूरे कमरे की, अच्छा लग रहा था। तो खैर अब बस आसिफ जो है वो शुरू हो गया, आप लोग देख सकते हैं सारे कमरे की आसिफ ने एकदम चीज़ें उठाना शुरू की, साथ मारिया लगी। मैंने कहा भी मैं तो टांग पे टांग रख के बैठने लगी हूँ, आप लोग करो जो करना, क्योंकि मैंने तो पहले ही बहुत मुश्किल से जो है वो सेटिंग चेंज की थी और की। फिर उस दिन मुझे पता है कि मैं इतनी तकलीफ में भी रही थी, तो इसलिए आज मैंने कहा कि आज तो मैं कुछ भी नहीं करूँगी। तो मुझे ऐसे कहा तो बैठी रह चुप करके, मैं खुद ही कर लूँगा। यार मैं और मारिया हंस भी रहे थे जब इसका भाई जोर लगा रहा था ना, तो मैं और मारिया दोनों हम लोग बहुत ज़्यादा हंस भी रहे थे देख देख के ना आसिफ को। سبيل الدموع سبيل مريح تنهد صاحي كي تستريح ورد الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح
यहाँ पे बस भाइयों की दुनिया की भाइयों की मस्तियाँ जो हैं वो चलती रहती हैं। सारा दिन ही बस इनका यही काम रहता है, एक दूसरे को तंग करना, छेड़ना। तो यहाँ पे बस अब मैं क्या करने लगी थी, मैंने ना सोचा मोहम्मद की अलमारी काफ़ी दिन हो गए थे मैंने उसको सेट नहीं किया हुआ था ना, तो मैंने कहा कि आज चलें इसको सेट भी कर लेती हूँ। क्योंकि मारिया भी अक्सर क्या करती है, कपड़े जब धोती है ना उसके मोहम्मद के सारे कपड़े इकट्ठे करके ना ऐसे ही रख देती है। वो कहती है आप भी, आपको जब टाइम मिले तो आप खुद सूट बना के ना इसके रख लेना। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है। तो अभी आज मैं काफ़ी दिन बाद जो है ना मैंने सोचा चलो जी आज अलमारी भी जो है ना वो सेट कर लेती हूँ मोहम्मद की। और काफ़ी ज़्यादा मैस है। और ये देखें रोमपर जो है ना इस तरह के छोटे छोटे साइज़ की, ये ना मैं मतलब कि इससे मुझे लगता है कि बिल्कुल जो हम लोग ज़ीरो साइज़ लेते हैं ना बच्चों के कपड़े का, वो ना फजूल में वेस्ट ही होता है। मैंने फिर भी कुछ बड़े कपड़े लिए थे जो कि अभी तक मोहम्मद के चल गए हैं। तो अभी जो मोहम्मद ने रोमपर पहना हुआ है ना, साथ पजामा पहना है, क्योंकि माशाल्लाह से वो थोड़ा सा लंबा हो गया ना, तो रोमपर छोटे हो गए हैं। तो या तो नीचे से इसके 5 वो जो नीचे सॉक्स बनी हुई है वो काटनी पड़ेगी। तो मैंने कहा क्यों काटनी है, इसको ऐसे ही रख देती हूँ, जब मोहम्मद बड़ा होगा ना तो वो फिर देखेगा अपने कपड़े। बाकी जो है इसके अब नए कपड़े लेने के लिए जाना है हम लोगों ने। काफ़ी दिन से जो है ना वो मैं आसिफ के पीछे पड़ी हुई हूँ, लेकिन टाइम ही नहीं आसिफ निकाल रहे हैं कि मुझे वो लेकर जाएँ। अक्सर मुझे ना मेरे अपनी फैमिली वाले बोलते हैं कि तुम व्लॉग्स बनाती हो, तुम रोज़ बाज़ार के चक्कर लगाया करो, जाया करो, ये किया करो, वो किया करो। मैंने कहा आप लोगों को क्या बताओ मेरी क्या क्या मजबूरियाँ हैं। मुझे सिर्फ घर में रह कर जो है ना वो व्लॉगिंग करनी होती है। बहुत कम मैं बाहर निकलती हूँ, बहुत कम मैं कहीं जाती हूँ, क्योंकि मैंने जब भी निकलना होता है तो मैंने आसिफ के साथ ही निकलना होता है और आसिफ के पास टाइम ही नहीं होता। वो मुझे कहीं ले जाया करें, कहीं घुमाने फिराने, कुछ खिलाने के लिए, कुछ भी शॉपिंग वगैरह के लिए। एक तो हमारे यहाँ से ना थोड़ा दूर भी है शहर, तो इसलिए हमें जो है ना वो मसला भी बनता है। وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح فبالله كم تستطيب القلوب ويبرأ جروح الكثير الجريح وينشط ذاك السقيم العليم وقد كان بالسوء तो जी मोहम्मद की अलमारी सेट कर लेने के बाद अब आ जाते हैं यहाँ पे। ये जो बैग आप देख रहे होंगे, तकरीबन जब से मैं पंजाब से आई हूँ ना, जब से ये बैग मेरा इसी मोहम्मद की अलमारी के ऊपर ही पड़ा हुआ है। आप लोग भी हर व्लॉग में तकरीबन देखते होंगे, और हर रोज़ मैं भी इसको देख कर ना यही सोचती थी कि आज इसके मैं सारा जो सामान है मेकअप का वो निकाल लूँगी और उसको शिफ्ट करूँगी ड्रेसिंग टेबल में। और यकीन करेंगे आप कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। बहुत सारे अक्सर लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं कि तुम करती क्या हो, सारे काम तो हेल्पर्स कर लेती हैं, तुम बैठी रहती हो, ये वो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बहुत सारे काम होते हैं जो के साथ देखने होते हैं, मोहम्मद को संभालना होता है, और भी बहुत सारे काम किचन में जाकर करने हैं, कभी कपड़ों में देखना है, कबर्ड सेट करनी है, ये करना है, वो करना है। मैं सारा दिन कुछ ना कुछ लगी रहती हूँ ना, जिसकी वजह से ये वाले जो काम होते हैं ना उनके लिए टाइम ही निकालना, व्लॉग एडिट करना, वॉइस ओवर करना, ये भी एक तरह से यकीन करें बहुत बड़ा सारा काम है जो कि मुश्किल होता है। खैर अब ये सारा आप ड्रेसिंग टेबल के अंदर का हालत देख सकते हैं, कितनी ज़्यादा मट्टी भी हुई थी, हर चीज़ जो है उल्टी सीधी पड़ी हुई थी। मैंने कहा कि अब बस टाइम जो है वो निकालना पड़ेगा और इसको सेट करना पड़ेगा, क्योंकि आगे आपको पता है बिल्कुल ईद भी करीब है। ऑलमोस्ट आ गई है, समझ लें कि अब एक हफ़्ता मेरे ख्याल में पीछे रह गया है, उसके बाद ईद आ जानी है। तो इसलिए फिर ये एक तरह से एक बहाना भी है। इस टाइम मैं बिल्कुल डीप क्लीनिंग करने लगी हुई हूँ, तो मैंने कहा कि चलो ये सारा चीज़ें भी साथ ही सेट कर देती हूँ। मोहम्मद को जो है उसके भाइयों को मैं उधर देकर आई थी, अभी माशाल्लाह से वो उठा था, उसको मैंने फ्रेश वगैरह कर दिया था, उसको मैंने भेज दिया उधर। अब वो अपने भाइयों के पास थोड़ी देर बैठेगा, मैं जब तक ना इधर ड्रेसिंग टेबल सेट कर लूँगी। मोहम्मद की अलमारी मैंने कर ली थी, मारिया जो है ना बस अब वो चीज़ें वगैरह भी सारी सेट हो गई थी, और उसने बस सफाई करनी है फटाफट, और मैंने इतनी देर में ड्रेसिंग टेबल अपना जो है ना वो भी सेट कर लेना है। तो बस ये अल्लाह का शुक्र है कि माशाल्लाह थोड़ा थोड़ा करके भी जो है ना वो मेरा जितना एक दिमाग में मेरे थे ना कि अभी ये सेट करना है, ये सेट करना है। अपने वाली अलमारी भी सारी मेरी सेट होगी, साफ़ सुथरी होगी है, मोहम्मद वाली भी होगी, अब ड्रेसिंग टेबल रह गया था वो भी हो जाएगा। उसके बाद ये वाला कमरा तो एकदम हो जाएगा चकाचक। फिर भी इतना खुश होने वाली इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको पता है जितनी मर्ज़ी सफाइयाँ कर लें फिर भी कोई ना कोई जगह या कोई काम निकल ही आता है। वही बात आ जाती है ना, जैसे हमारे बड़े कहते थे कि पता नहीं केड़ियाँ औरतां ने जिन्हें कहते हैं काम ही कोई नहीं, काम तो सारे दिन नहीं मुकते है ना। तो खैर ऊपर से तो मैंने सारा ड्रेसिंग टेबल क्लीन कर लिया था, यहाँ से बैठ के करना था, तो यहाँ पर इतना स्पेस नहीं था। पीछे ड्रेसिंग टेबल था, साइड टेबल थी, तो उसमें बैठ कर जो है वो नीचे से सफाई करनी थी। फिर मैंने मारिया को बोला कि मारिया तुम ये साफ़ कर दो, तो उसने मुझे वो साफ़ कर दिया। जब मैं ये बैग जो है ना वो मैं मतलब इसमें से जो सामान मेकअप का निकाल रही थी सारी चीज़ें, तो मुझे वो सारी अपने पंजाब में जो मेरा पूरा भी गुजरा है ना, आपने देखा शादी और फिर उसके बाद दावतें, ये वो मुझे सब याद आ रहा था, क्योंकि यही बैग था जो कि मैंने सारा कुछ इसी में मैं डाल कर ले गई थी। वहाँ पे मुझे कुछ भी ना तो सेट करने की ज़रूरत थी, ना इसमें से निकालने की ज़रूरत थी। पूरा बैग ही उठाती थी, ड्रेसिंग टेबल के आगे रखती थी और तैयार होकर इसी बैग की जिप लगाती थी, और बस जितना मर्जी मेकअप मैस पड़ा हुआ था, कौन सा किसी को नज़र आता था इसके अंदर पड़ा हुआ ना। तो खैर मुझे वो भी सारा याद आ रहा था, तो
फिर बस उसके साथ साथ मैंने सारी चीज़ें साफ़ कर करके, शुक्र है आज फाइनली मेरा ये भी ड्रेसिंग टेबल का भी सारा काम हो गया, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। अच्छा, 1-2 दिन कुछ व्लॉग पहले ना मैंने आप लोगों को बोला था, अच्छा आप लोग कंप्लीट व्लॉग भी मेरा वॉच नहीं करते, मुझे इस तरह लगता है। मैं अक्सर क्यों ना कोई बात करती हूँ और मैं आपको कहती हूँ कि मुझे कमेंट करके बताइएगा, लेकिन आप लोग के कमेंट्स नहीं आते यार। ना तो कमेंट्स करने का कोई भी पैसे लगते हैं, ना सब्सक्राइब करने के, ना लाइक करने के लगते हैं। ये सिर्फ आपकी तरफ से ना एक प्यार होता है, थोड़ी सी मोटिवेशन होती है हमारे लिए कि हम लोग अगर मेहनत कर रहे हैं ना तो उसको आप लोग पसंद कर रहे होते हैं, तो उसको आपका जो प्यार है ना वो हमें लाइक्स की सूरत में, सब्सक्राइब की सूरत में या फिर कमेंट्स की सूरत में जो है ना वो आप देते हो, ठीक है ना। इसके अलावा तो आपसे कुछ भी कोई भी ब्लॉगर जो है मेरे ख्याल में नहीं मांगता है। वो सिर्फ यही कहता है कि हमारी वीडियो को लाइक कर दिया करें, न्यू आने वाले सब्सक्राइब कर दिया करें, या फिर कमेंट्स करके बता दिया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर हो सके तो शेयर भी कभी कभी कर दिया करें। तो बस ये चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तो कुछ व्लॉग पहले जो है ना वो मैंने आपको एक बात बतानी थी, बहुत ही मज़े की, बचपन की मेरी बात एक याद आई थी, तो मैंने सोचा चले आज बताती हूँ आपको, क्योंकि आज मेरा काम आप चल ही रहा है, मेकअप का सारा सामान, और मेकअप का मुझे इतना ज़्यादा शौक भी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो कि यकीन करें ब्रांड की पड़ी हुई है, बिल्कुल ओरिजिनल ब्रांड की है ना, इतनी महंगी मैंने लेकर आई है, लेकिन वो भी इसी तरह पड़ी हुई है। मुझे ज़रा नहीं इन चीज़ों की कदर होती कि मैं एक लिपस्टिक जो है वो 1400 वाली भी लेकर आई हूँ, 1500 वाली भी लेकर आई हूँ, वो सारी मैंने इसी तरह फेंकी हुई थी। बेस जो है वो इतनी महंगी महंगी लेकर आई हूँ, 3-3 हज़ार वाली, 3500 वाली, वो इसी तरह से इसमें फेंकी हुई थी मैंने ना। तो खैर अब भी देख सकते हैं आप, माशाल्लाह माशाल्लाह से कितना खूबसूरत लग रहा है, एकदम साफ़ हो गया था, ड्रेसिंग हर चीज़ सामने सेट करके रख दी थी। अब ईद का मेकअप करने में मुझे आसानी हो जाएगी। तो है लाइक शेयर सब्सक्राइब करने वाली बात जो थी ना वो मैं यही कह रही थी कि मुझे कुछ व्लॉग पहले जो है मैं आपके साथ एक बात शेयर करनी थी अपने बचपन की ना, बहुत ही फ़नी भी थी, मज़े की भी थी, लेकिन मैंने कहा भी था आप लोगों को ना, तो उसमें किसी भी मेरे जो व्यूवर्स हैं जो कहते भी हैं कि मैं पूरा फुल व्लॉग देखती हूँ, लेकिन उन्होंने भी जो है ना कमेंट करके नहीं बोला कि हाँ नूरीन वो शेयर करना कौन सी बात थी। तो आज खैर कर ही देती हूँ, खुद ही ज़बरदस्ती मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। आप लोग तो खैर पूरा मेरा व्लॉग लगता है देखते ही नहीं हो। तो है यहाँ पर सारा ड्रेसिंग टेबल जो है वो सेट हो गया था। तो मैं आपको जल्दी से बता दूँ, व्लॉग भी मेरा एंड होने वाला है। जब छोटी थी ना मैं, मतलब कि बचपन में मेरी अम्मी ने एक दफ़ा ना, अभी मुझे काम करने का शुरू से ही बहुत शौक है, बचपन से ही मैं बहुत सारे अपने घर के काम करती हूँ। मेरी कोई बहन इतने काम नहीं थी करती जितने मैं करती थी ना, क्योंकि मुझे शुरू से ही घर को साफ़ सुथरा रखना, सेट रखना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता था। खैर मुझे एक दफ़ा अम्मी कहती कि आज मेरी बेटी जो है ना वो मेरे लिए दूध पत्ती बना कर लेकर आएगी। तो मैं गई, मैंने कहा कि हाँ मैं अम्मी बना कर लाऊंगी। सारे बैठे हुए थे, अब्बू भी बैठे हुए थे, सब बैठे हुए थे। मैं किचन में गई, मैंने प्याली में दूध डाला। उस वक्त अम्मी ने बड़ा सा एक प्याला अपने लिए रखा था, तो अम्मी उसी में दूध अब्बू जो थे ना अम्मी के लिए आधा किलो दूध लेकर आते थे, उसको पका के सिर्फ एक प्याली दूध का करके तो वो अम्मी को चाय बना कर देते थे। बहुत मज़े की चाय बनती थी। तो खैर अम्मी ने मुझे कहा कि आज ना मेरी बेटी दूध पत्ती बना कर लेकर आएगी। तो मैंने क्या किया, प्याले में दूध डाला, उसमें चीनी डाली, पत्ती डाली, इसी तरह ला कर अम्मी को दे दी। सारे हंसने लगे, करे ऐसे थोड़ी दूध पत्ती बनती है। तो है डिटेल से फिर कभी बताऊँगी, व्लॉग मेरा एंड हो गया। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक जो करेगा नहीं आएगा, सब्सक्राइब करेगा। अल्लाह हाफिज़।